नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से। तो आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न संख्या 3 है उसको अपन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 का पहला और दूसरा पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया था। आज जो है प्रश्न संख्या 3 का तीसरा, चौथा, 5 और छठा जो पार्ट है उसको अपन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अक्सर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो भी मैं करवा रहा हूँ, तो उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बोर्ड की परीक्षा में जरूर यहाँ से एक पार्ट का सवाल आपके पास में आएगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या इसका तीसरा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि A12 बराबर 37, माने ये है कि 12वां पद जो है वो 37 है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ छुपी हुई है कि 12वां पद 37 है, तो यहाँ पर n का मान भी अपन को कितना दे रहा है बच्चों, 12 दे रहा है। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि n बराबर कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि जहाँ यहाँ पर अपन क्या लिखते थे, an लिखते थे, तो n का मतलब क्या हो गया बच्चों, 12 हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर वो d दे रहा है अपन को 3। अब इसके अलावा मुझे a ज्ञात करना है, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an के स्थान पर कितना हो जाएगा, 12वां पद हो जाएगा, तो वो आपका 37 हो जाएगा। a मुझे ज्ञात करना है, n का मान यहाँ पर 12 है, माइनस 1 गुणा d का मान कितना बच्चों, 3 है। तो बस इसको सरल कर लेते हैं। 37 बराबर a 12 में से 1 घटाएंगे तो आपका 11 बचेगा, 11 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 37 बराबर a प्लस 11 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। फिर 33 को इस तरफ भेजूंगा तो 37 माइनस 33, आपका a का मान जो है वो कितना शेष रहेगा, 37 में से 33 घटाऊंगा तो 4 शेष रहेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से a का मान मेरे पास आ गया। अब देखो, अपन को एक तो a ज्ञात करना था, उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है। दूसरा बेटा, यहाँ पर S12, इसका मतलब है 12 पदों का योग भी ज्ञात करना है। मतलब n का मान तो 12 ही लेना है, ठीक है। d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और n का हमारा n हो गया आपका 12। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1d। इसके अलावा मैंने एक और फार्मूला आपको बताया था, Sn बराबर n/2 a प्लस l। उस वाले फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ हो जाएगा n का मान 12 है, बराबर n का मान 12/2, 2 गुणा a का मान कितना बच्चों, 4 आ गया, अभी अपने पास में यही था, प्लस n का मान 12 माइनस 1 गुणा d का मान कितना बच्चों, 3 है यहाँ पर। बस इसको अपन सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का भाग 12 में लगाऊँ तो 6 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। 2 को 4 से गुणा किया तो 8, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 गुणा 3। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। 8 प्लस 11 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 6 गुणा, और 33 और 8 दोनों का अपन योग करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 41 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 और ये 246। तो 12 पदों का योग कितना आ गया बच्चों, 246 आ गया। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो चौथा पार्ट है बच्चों A3 15 है, माने आपका तीसरा पद जो है वो 15 है, और 10 पदों का योग उसने 125 दिया है। तो अपन को D और A 10वां पद अपन को ज्ञात करना है। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें पार्ट में सबसे जो यदि अपन सोचें कि कंसेप्चुअली जो क्वेश्चन है वो आपका इसका चौथा पार्ट है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो इसने बोला कि तीसरा पद 15 है। तो अभी बात करें कि n का मान कितना है, तो n का मान जो यहाँ पर इसके नीचे लिखा होता है वो होता है, तो वो हो गया आपका 3 हो गया, और तीसरा पद आपका 15 हो गया। d मुझे पता नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, nवें पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d हो गया। तो देखो an आपका तीसरा हो जाएगा, तो यहाँ पर तो लिख देता हूँ 15। a का मान मुझे पता नहीं, n का मान कितना बच्चों, 3 माइनस 1, और d का मान मुझे पता नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर a प्लस 3 में से 1 घटाऊंगा तो बच्चों 2 हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक समीकरण प्राप्त हो गया कि a प्लस 2d, यहाँ से इसको अच्छे से लिख देता हूँ, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया बच्चों, 15। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, बात करें अब आगे, तो यहाँ पर दिया बच्चों कि 10 पदों का जो योग है वो 125 है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, यहाँ पर n का मान 3 था, जबकि यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10, क्योंकि इसके जो सब में लिखा होता है वो n का मान होता है। तो बात करें Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1
डी, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। तो एस एन के स्थान पर मैं 125 रख देता हूँ। एन का मान इन्होंने दिया है 10/2 और ए का मान मुझे पता नहीं है। एन की जगह 10 - 1 गुणा डी का मान मुझे पता नहीं, तो मैंने डी लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 2 का भाग लगूंगा 10 में तो 5 हो जाएगा। और 5 देखो बच्चों यहाँ पर गुणा में है, क्योंकि ये कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ पर ये गुणा में है। यदि मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो किस में हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। तो बट्टे में 5 लिख दिया, बराबर 2a। 10 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा, 9d बचेगा। 5 का इसमें भाग लगा देते हैं तो वो 25 हो जाएगा। तो बात करें अपने यहाँ पर तो 2a + 9d, इसको देखो अच्छे से लिख देते हैं। 2a + 9d बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बात करें बच्चों यहाँ पर, अभी इसने बोला कि एक तो d ज्ञात करना है और एक 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक तो a होना चाहिए, प्रथम पद होना चाहिए और सार्वअंतर होना चाहिए। अब दोनों चीज़ें अपने पास में है नहीं, तो अपने पास में 2 समीकरण है, एक तो पहला समीकरण है और एक दूसरा समीकरण है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सरल करेंगे और उससे अपन को क्या करना पड़ेगा, a या d का वैल्यू निकलेगा और उसको अपन फिर समीकरण 1 में रखेंगे। माने जो प्रतिस्थापन विधि थी या फिर विलोपन विधि थी उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखो बच्चों, विलोपन विधि से बात करें तो इसमें a का गुणांक कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पर a का गुणांक कितना है, 1 है। तो अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 को ऐसे लिख देता हूँ, समीकरण 1 को दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, चलो इसको गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a + 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4d और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको समीकरण दे देता हूँ मैं 3। अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, समीकरण 3 में से समीकरण 2 अपन घटा देते हैं। तो ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 2। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या दे रखा आपका, 2a + 4d बराबर 30 है। और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 2a + 9d बराबर आपका 25 है। देखो बच्चों, घटाने के लिए मैंने आपको बताया था जो नीचे लिखे होते हैं उनका चिन्ह बदलना पड़ता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2a में से 2a गया तो 0। यहाँ बात करूँ तो ये 4d है बच्चों और यहाँ पर माइनस का 9d है, तो कितना बचेगा, माइनस का 5d। दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटा दिया, और 9 है उसका साइन आ गया थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। ठीक है, चलो बात करें, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो बात करें बच्चों d की वैल्यू की, तो मेरे पास आया -5d बराबर 5। तो d की वैल्यू हो जाएगी 5/-5। 5 का 5 भाग लगाऊँ तो 1 आएगा और ये -1 हो जाएगा। तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों -1 आ गया। अब बात करें बच्चों, सवाल में इसने दिया है कि आपको 10वां पद ज्ञात करना है। अब 10वें पद ज्ञात करने के लिए मुझे a की वैल्यू भी चाहिए। अब a की वैल्यू कहाँ से आएगी, a की वैल्यू आएगी, अपन d की वैल्यू जो है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान यहाँ लिख देता हूँ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या आपका, समीकरण 1 है a + 2d बराबर 15 है। ठीक है, तो a + 2 गुणा d के स्थान पर -1 रख देता हूँ बराबर 15 है। तो अब देखो ये हो जाएगा a, प्लस को माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बराबर 15। तो a बराबर देखो बच्चों 2 उस तरफ जाएगा तो 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अपने पास में a की वैल्यू भी आ गई। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा ना बच्चों देखो a10। ठीक है, a10 का मतलब क्या हो गया, 10वां पद ज्ञात करना आपको। 10वां पद ज्ञात करना है तो वहाँ पर a10 लिखा, इसका मतलब हो गया बच्चों n की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 10 रखनी है। तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं, an = a + n - 1 गुणा d हो जाएगा। तो an तो मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, a के स्थान पर देखो बच्चों कितना रख देंगे अपन, 17 रख देंगे, प्लस n के स्थान पर 10 - 1 गुणा d के स्थान पर -1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 17, प्लस को माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस, 10 में से 1 गया तो 9, 9 को 1 से गुणा किया तो 9, और 17 में से 9 यदि अपन घटाएंगे तो आपका कितना शेष रहेगा, 8 शेष रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, लेकिन इसकी आप एक बार देखकर इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें पार्ट में देखो बच्चों, इन्होंने d का मान दे दिया और s 9 पदों का योग दे दिया। अपन को एक तो a पूछ रहा है और एक 9वां पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने पास जो वैल्यू है वो एक तो 5 है d का मान, और s 9 बराबर 75 है। इसका मतलब हो गया कि n का मान कितना है, 9।
क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो एस एन इक्वल टू हो जाता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1d। तो एस एन का मान आपका 75 हो जाएगा, n का मान मेरे पास 9/2 हो जाएगा, 2 a का मान मुझे पता नहीं है, n का मान देखो बच्चों 9 है ही है, 9 - 1 गुणा d का मान 5। तो यहाँ पर बात करें 2 यहाँ पर नीचे है, भाग में है, तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 75 गुणा 2, और 9 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 गए तो 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 3 का भाग चला जाएगा इसमें 3 बार और इसमें चला जाएगा 25 बार। तो 25 को 2 से गुणा किया तो 50/3 हो जाएगा, और इस 40 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 40 बराबर 2 है। इसको देखो बच्चों कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब इसका लसाअ ले लेते हैं। तो लसाअ हो गया आपका 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 50 से गुणा किया तो 50, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 40 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2 है। तो बात करें 50 में से आपका 120 कटाएंगे तो माइनस का 70 बचेगा बटे 3। यहाँ पर बात करूँ 2 और a के बीच में गुणा का निशान है, इस तरफ आया तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा, 35। तो ये हो गया बच्चों a की जो वैल्यू है वो आ गई आपके -35/3 बराबर a। तो a का मान मेरे पास आ गया -35/3 हो गया। अब और क्या ज्ञात करना है, ये बोल रहा बच्चों नवा पद ज्ञात करना है। माने देखो इस प्रकार लिख देता हूँ मैं आपको, a9 मतलब हो गया कि n का मान 9 है। यहाँ पर a का मान अपने पास में है, d की वैल्यू अपने पास में है, बस n का मान 9 रखना है और an का सूत्र लगाना, an = a + n-1d हो जाएगा। तो a नवा पद मुझे ज्ञात करना है। a का मान मेरे पास अभी आया -35/3 हो गया, प्लस n का मान 9 लेना है और d का मान 5 लेना है जो दिया है उसने। तो यहाँ लिख देते हैं -35/3 प्लस 9 में से 1 घटाऊंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणा 5। तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 8 को 5 से गुणा किया तो 40, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, 3 और 1 का लसाअ लेंगे बच्चों, तो हो गया 3। फिर क्या करेंगे, 3 का भाग 3 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, गुणा -35 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -35 प्लस 3 को 40 से गुणा करूँगा तो 120 बटे में कितना 3 हो जाएगा। बस इसको सरल कर लेते हैं अपन, -35 और प्लस का 120। तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का 85 हो जाएगा बटे 3। तो नवा पद हो जाएगा बच्चों 85/3। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन ज्ञात करना है।